Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Learning with Nosheen Ikram. Today the topic of my video is ascending and descending order. What is ascending order? Arrangement of numbers from smallest to largest is ascending order. Descending order. It is a vice versa of ascending order. Arrangement of numbers from largest to smallest. It is very easy. जब आप बच्चे को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट देंगे तो सिंपली आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा इसमें हमने नंबर्स को अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना होता है छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना होता है बड़े से छोटे की तरफ। इससे रिलेटेड छोटी सी एक्टिविटी है जो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम इसकी क्वेश्चंस की एग्जांपल्स के ऊपर भी आते हैं। तो आइए पहले हम वो एक्टिविटी देख लेते हैं। ये बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी एक्टिविटी है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा बहुत आसानी से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप कर लेता है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मैंने टॉवर्स बनाए हुए हैं ब्लॉक्स की हेल्प से, तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे आइए देखते हैं। ये सबसे जो सिंगल ये ब्लॉक है ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है इसको काउंट किया जाएगा, तो इसे पहले रखेंगे। उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स का टॉवर है वो आ जाएगा, देन 3 ब्लॉक्स का टॉवर, ये 4 का है और ये आ गया हमारे पास अल्टीमेटली 5 ब्लॉक्स का टॉवर। और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो ये ब्लॉक्स के बने हुए टॉवर थे वो अरेंज हो गए। ठीक है, अब हम इनको ही टॉवर्स जो हमने ब्लॉक से बनाए हुए थे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, वाइस वर्सा है असेंडिंग ऑर्डर का। इसमें हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट हमारे पास है वो ये है, उससे छोटा, देन दिस, फिर ये आ जाएगा और सबसे एंड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट से हम स्मॉलेस्ट की तरफ हमने इसको अरेंज कर दिया अपने सेट ऑफ जो हमारे पास ब्लॉक्स थे टॉवर फॉर्म में उनको। और ये हमारे पास जो ये है ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स की एक एग्जांपल आ गई। और ये बहुत ही ईजी है और सिंपल सी एक्टिविटी है, घर में बहुत आसानी से आप बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इस एक्टिविटी के थ्रू दे सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल मैं दूँ वैल्यूज़ नंबर्स की एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें बच्चे को जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग समझाएंगे तो वो उसमें क्या ट्रिक्स और क्या मेथड जो है वो अप्लाई होते हैं। जी, एक्टिविटी आप लोगों ने देख ली। अब हम एग्जांपल्स वैल्यूज़ की भी देखते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं वैल्यूज़ में हम इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे अरेंज करते हैं। तो सिंगल डिजिट वैल्यू की मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिंगल डिजिट नंबर की। तो सिंगल डिजिट जो होते हैं उनको अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप जस्ट काउंटिंग कर बच्चे को आती है तो वो काउंटिंग पढ़ता जाता है, रीड करता जाता है एंड देन वो उसको अरेंज करता जाता है। जैसे कि आपके पास ये सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 3, 5, 6, 9 एंड 1। इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 1 से बड़ी 3 और फिर उससे लार्जेस्ट। और इसी पैटर्न के मुताबिक हम सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 तक पहुंच गए। हमने ये नंबर्स को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी एग्जांपल को हम लेते हैं और हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? एज यू नो दैट द डिसेंडिंग ऑर्डर इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस सेट ऑफ वैल्यूज में सबसे लार्जेस्ट है 9, तो 9 से छोटा 6, देन 5 और इसी तरीके से हम सबसे स्मॉलेस्ट लिखेंगे दैट इज 1 जो इस सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट है, बहुत इजी है, बच्चा इजीली समझ जाएगा। जब आप एक्टिविटी बच्चे को एक बार करा देंगे तो ये वाली एग्जांपल बच्चे इस स्टेज तक के जो लेवल के बच्चे हैं जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं वो बहुत इजीली कर लेते हैं। अब आते हैं हम 2 डिजिट्स नंबर्स के ऊपर।
जब हम 2 डिजिट्स नंबर्स पे आ जाते हैं तो आपको पता है कि 2 डिजिट्स नंबर जो है का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज़ 10 और सबसे लार्जेस्ट है 99। और जब इनके अंदर वैल्यूज़ दी जाती हैं बच्चे को, तो बच्चे को काउंटिंग जब पढ़नी पड़ती है अप टू 99 तक, अगर वैल्यूज़ हैं 90 सीरीज़ तक हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इस चीज़ को हम बहुत ईजीली बच्चे को कैसे कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, मैं आपके साथ वो मेथड जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वी हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज इन विच वी हैव नंबर्स 13, 15, 16, 19 एंड 11। सो हमने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको एक सबसे गौर करने वाली जो बात यहाँ पे है कि यहाँ पे हम 10th प्लेस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। 10th प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है, क्योंकि इन सारे नंबर्स में 10 प्लेस वैल्यू पे सेम डिजिट आ रहा है, इसीलिए हम इसको अरेंज करेंगे 1st प्लेस वैल्यू के मुताबिक, ठीक है। तो 1st प्लेस वैल्यू में जैसे कि मैंने ये नंबर हाईलाइट किए 3, 5, 6, 9 एंड 1। अब 1 प्लेस वैल्यू में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 1, तो हम इस नंबर को 11 को सबसे पहले लिखेंगे। उससे जो बड़ा है दैट इज 13, तो फिर 13 और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ अरेंज कर देंगे और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इसी एग्जांपल को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, अगेन हम 10th प्लेस वैल्यू को देखते हैं लेकिन वो सेम है, तो हम 1st प्लेस वैल्यू के मुताबिक ही इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज कर देंगे, क्योंकि हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनमें सबसे जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट आ रहा है दैट इज़ 9, तो हम इस नंबर को, इस 19 को हम पहले लिखेंगे आंसर में, एंड देन 16, और इसी तरीके से हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 11। आई होप इट इज़ वेरी इजी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट नंबर विच हैव डिफरेंट 10th प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 10th प्लेस वैल्यू पे ही वैल्यूज डिफरेंट है, उसमें सेम थी। अब जब डिफरेंट आ जाती हैं, जैसे कि 1 भी आ रही है, 2 भी है और 4 भी है, ठीक है, तो हम इनको क्योंकि असेंडिंग में लिखना है तो हम 10th प्लेस वैल्यू के मुताबिक पहले ग्रुप्स बना लेंगे। पहले हम 1 जहाँ जहाँ आ रहा है, जिन जिन नंबर्स पे, हम उनको इकट्ठा लिख लेंगे लाइक दिस, ठीक है। 18, फिर ये 12 है एंड देन 11, ठीक है, ये हो गया। अब हम उससे लार्जेस्ट जो 10 प्लेस वैल्यू पे जो नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है दैट इज 2, तो हम 2 वाले सेट को लिख लेंगे 28, 23, 25 एंड 21, और सबसे एंड पे आ जाएगा ये 41, ठीक है। 2 से बड़ा जो अगला नंबर है वो 4 था 10th प्लेस वैल्यू पे। अब ये हमारे एक सेट बन गया 1 का, ये एक सेट बन गया 2 का, और ये तो 4 वाला जो है ये सिंगल है इसलिए इसका कोई सेट नहीं होगा। अब हम इनको अरेंज करेंगे 1 प्लेस वैल्यू के मुताबिक, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में 1 प्लेस वैल्यू में सबसे जो स्मॉलेस्ट है दैट इज दिस 1, सो हम इस नंबर को पहले लिखेंगे 11 को, फिर 12 और फिर आएगा 18। अब हम 2 पे वाले सेट पे आ जाते हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है 1 प्लेस वैल्यू में दैट इज ये 1 है, 21 नंबर पहले आएगा, देन 23, 25 एंड 28 और लास्ट में आ जाएगा 41, और हमारा ये पूरा जो नंबर्स हमें दिए गए थे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि अगर हमने अरेंज करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड मैं पहले भी जैसे बात करती आई हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का ही वाइस वर्सा होता है। इस असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, जबकि डिसेंडिंग में हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हम 10th प्लेस वैल्यू को ही दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं बच्चों को। 10th प्लेस वैल्यू के मुताबिक हम पहले सबसे पहले जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है दैट इज 41, ये लिखी जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे उससे स्मॉलेस्ट टू प्लेस वैल्यू पे जो नंबर आ रहा है दैट इज 2, तो 2 के जिस नंबर पे 2 आ रहा है वो नंबर्स हम सब इकट्ठे करके लिख लेंगे, ठीक है। 21 है, 23 है, 25 एंड देन 28। उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट जो है वो 1 है, प्लेस वैल्यू 10th प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है 1 स्मॉलेस्ट है, तो 1 जहाँ जहाँ आ रहा है, जिन जिन नंबरों में आ रहा है, हम उन नंबर्स को एक जगह ग्रुप बना लेंगे। अब हमारे पास अगेन सेट बन गया एक 2 का और एक 1 का, और ये बिल्कुल अलग से है, इसलिए आंसर में ये अब हम 1s के मुताबिक जो है हम इसको अरेंज करेंगे 1s प्लेस वैल्यू के मुताबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि हमने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है, तो हमारा सबसे लार्जेस्ट जो है अभी पहला तो यही है, इसको लिख लेंगे। अब हम 2 के सेट में देखेंगे सबसे लार्जेस्ट हमारा कौन सा है, दैट इज 28, देन उससे स्मॉलेस्ट 25, 23 एंड 21। अब हम ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम इस सेट को अरेंज करेंगे। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज 18, 12 एंड 11।
तो इस तरीके से जब आप बच्चे को सेंडिंग एंड डिसेंडिंग करवा देते हैं, जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर की वो ज़रूर करवाएं, देन सिंगल डिजिट करवाएं एंड देन डबल डिजिट पे आप लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह बच्चे को ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ईजिली ग्रिप कर जाएगा और बच्चा इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेगा। I hope you like my videos, so please like it and share it with your friends and family. Allah Hafiz, take care, bye bye.